राहुल गांधी चाहते हैं कि सभी जो बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो लोग लोकसभा लड़ें। तो क्या रणदीप जी आप और शैलजा जी आप लोकसभा लड़ेंगे? राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 272 का आंकड़ा कम से कम चाहिए। प्रयास किया गया कि इंडिया गठबंधन हो जाए और आप लोग बीजेपी को कहीं हरा पाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन गठबंधन भी बिखरता नजर आ रहा है। ये लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी आए गए, जो बातें हुई और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम फिर से उनको गले लगा लिया और फिर से एकदम सरकार बना ली। रणदीप जी, आप संदेश लेकर के चल रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का, क्या संदेश दे पाए हैं और लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? ये न्याय की जंग है, नीति और धर्म की जंग है। न्याय की इस हुंकार में आम जनमानस जुड़ता चला जा रहा है। 24 में व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन दोनों हो पाएगा, पहले लोकसभा फिर उसके बाद विधानसभा, और 10 साल हो चले हैं कांग्रेस सत्ता से बाहर। न्याय की ये हुंकार क्या है? न्याय की ये हुंकार किसान की है, न्याय की ये हुंकार दलित की है, न्याय की ये हुंकार पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ है, न्याय की ये हुंकार युवाओं के साथ जो छल कपट हो रहा है उसके खिलाफ है। 10 की 10 सीटें आप जीतेंगे लोकसभा की, तो कैसे संभव हो पाएगा? आपको क्या लगता है शैलजा जी? लोगों में जो एक उफान आ रहा है, जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो उनको जुमलेबाजी में फंसा दिया गया, और अब कभी धर्म की बात, कभी मंदिर की बात, असली मुद्दे कहाँ गए? लेकिन कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है। बेशक आपके कार्यक्रम अलग चल रहे हैं, हुड्डा साहब के कार्यक्रम अलग चल रहे हैं, भीड़ आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये यूनाइट होकर चले तो भीड़ और ज्यादा हो और इसका संदेश एक हरियाणा में विरोधियों को भी आपके एक व्यापक संदेश मिल पाए? सब नेता हैं, सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है, सब अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी मकसद जो है वो तो एक है, और वो यही है कि हम राहुल गांधी जी को मजबूत करें, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है, करीब 1 महीने के भीतर भीतर ही चुनाव आचार संहिता लग सकती है, और इसी दौर में अब यात्राओं का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसमें राहुल गांधी हैं, और एक कांग्रेस की यहाँ पर संदेश यात्रा चल रही है। हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जी मौजूद हैं। रणदीप जी, आप संदेश लेकर के चल रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का, क्या संदेश दे पाए हैं और लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? ये न्याय की जंग है, नीति और धर्म की जंग है। न्याय की इस हुंकार में आम जनमानस जुड़ता चला जा रहा है। कांग्रेस के साथी तो हैं ही, परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से हमारे गरीब दलित भाई, मजदूर साथी, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन, महिलाएं, युवा, किसान, छोटा दुकानदार, जिस प्रकार से उसने आगे बढ़कर और खुलकर समर्थन दिया है। कांग्रेस संदेश यात्रा में वो जुड़े हैं कांग्रेस के संदेश के साथ। ये दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव है। ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई है। तो क्या 24 में व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन दोनों हो पाएगा, पहले लोकसभा फिर उसके बाद विधानसभा, और 10 साल हो चले हैं कांग्रेस सत्ता से बाहर? 10 साल के दिल्ली और हरियाणा की सरकार के कुशासन के कुचक्र से अब हरियाणा की जनता थक चुकी है। अब न्याय की जो हुंकार उठी है आम जनमानस की, वो एक व्यापक बदलाव लेकर आएगी। न्याय की ये हुंकार क्या है? न्याय की ये हुंकार किसान की है, न्याय की ये हुंकार दलित की है, न्याय की ये हुंकार पिछड़ों के उत्पीड़न के खिलाफ है, न्याय की ये हुंकार युवाओं के साथ जो छल कपट हो रहा है उसके खिलाफ है, न्याय की ये हुंकार महंगाई ने जो कमर तोड़ दी है आम जनमानस की उसके खिलाफ है। राहुल जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, शैलजा जी और हम सब यही संदेश लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें आप जीतेंगे, 10 की 10 सीटें आप जीतेंगे लोकसभा की, तो कैसे संभव हो पाएगा? आपको क्या लगता है शैलजा जी? देखिए, समय एक बदलाव का आ गया है, और राहुल जी जब निकले अपनी यात्रा पर, पिछली बार भी आपने देखा जब कन्याकुमारी से कश्मीर की, और अब चुनाव भी नज़दीक है, और लोगों में जो एक उफान आ रहा है, जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो उनको जुमलेबाजी में फंसा दिया गया, और अब कभी धर्म की बात, कभी मंदिर की बात, असली मुद्दे कहाँ गए? जिनको न्याय चाहिए, हमें, हमारे बेरोज़गार को न्याय चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, हमारी महिलाओं को, गृहिणी को, उसको इस महंगाई से छुटकारा चाहिए,
बहुत मुद्दे हैं। लोकतंत्र आपने देखा कैसे संसद को पिछले सत्र में उन्होंने गिरवी रख दिया, एकदम अपनी मर्जी से बिल पास किए, सब विपक्ष को बाहर किया, हमारे नेता बोलते तो माइक ऑफ हो जाते थे। तो आज के दिन ये बहुत मुद्दे हैं जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, और इन मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए मंदिर की बात या कुछ भी बात करेंगे। अब भगवान के नाम पर ऐसा जो लोगों के साथ किया जाए, तो राहुल जी असली मुद्दों को लेकर कि जो हमारे देश की संपत्ति है, जो गरीब के हाथ में जानी चाहिए, वो आप 2-4 लोगों के हाथ में बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। तो हर एक को जो न्याय चाहिए, उसके न्याय के लिए राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। और खड़गे जी की वो आवाज़, इन दोनों का संदेश लेकर हम, रणदीप जी हैं, मैं हूँ, किरण चौधरी जी हैं, हमारे कितने साथी हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएं, जनता को जागरूक करें, और लोगों में जो हमको उनके चेहरों में नज़र आ रहा है वो ज़रूर इस बार बदलाव की ओर जाए। भारत जोड़ो की बात करते हैं और उसमें अब न्याय भी जुड़ गया है, लेकिन कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है। बेशक आपके कार्यक्रम अलग चल रहे हैं, हुड्डा साहब के कार्यक्रम अलग चल रहे हैं, भीड़ आ रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये यूनाइट होकर चलें तो भीड़ और ज़्यादा हो, और इसका संदेश एक हरियाणा में विरोधियों को भी आपके एक व्यापक संदेश मिल पाएगा? देखिए, बात ये है कि सब नेता हैं, सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है, सब अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरी मकसद जो है वो तो एक है, और वो यही है कि हम राहुल गांधी जी को मजबूत करें, उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। खड़गे जी जो हमारे नीचे से उठकर ऊपर वहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी बात, उनका अनुभव लोगों तक लेकर जाएं। और अल्टीमेटली आखिर बात क्या है? आखिरी बात ये है कि सभी लोग तिरंगे को उठाकर और कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को लेकर जा रहे हैं, और अपने अपने हिसाब से पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 272 का आंकड़ा कम से कम चाहिए। प्रयास किया गया कि इंडिया गठबंधन हो जाए और आप लोग उस बीजेपी को कहीं हरा पाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन गठबंधन भी बिखरता नजर आ रहा है, सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। इसका फायदा अब कहीं ना कहीं बीजेपी ले रही है, और बिहार में उसको हमने देखा। तो ये आपकी बात कहीं ना कहीं, जो आपकी बात है वो इसलिए ठीक नज़र आती है क्योंकि अब ये लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी आए गए, जो बातें हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम फिर से उनको गले लगा लिया और फिर से एकदम सरकार बना ली, तो ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश। तो लोग समझते हैं, इंडिया के लोग, अपने भारत के लोग सियासी रूप से समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये खेल खेला जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग खेल खेलते हैं, कभी खरीद फरोख्त की जाती है एमएलएस की, कभी बीच में उसको तोड़ने का प्रयास होता है, हर तरह से आप देखते हैं। जैसे अभी झारखंड में आपने देखा ईडी का मामला आ गया, तो इनका प्रयास है, लेकिन अल्टीमेट इनका ये है कि लोकतंत्र को कमज़ोर। हुड्डा को भी नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं, वो जा भी रहे हैं। आप देखते हो, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो इनकी भाषा ना बोलें वो हैं, तो सीधा ईडी। अब ईडी तो ऐसा प्रकोप बना दिया है इस देश में, एक आज़ाद देश में, कि जिसको आप, ये सरकार तानाशाही ढंग से इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सभी जो बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो लोग लोकसभा लड़ें। तो क्या रणदीप जी आप और शैलजा जी आप लोकसभा लड़ेंगे? रणदीप जी तो राज्यसभा में भी। देखो, बात ये है, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, जो हाईकमान हमको आदेश करेगा हम तो वही करेंगे। रणदीप जी आपके क्या कहना है इस पर? शैलजा जी ने जवाब दे दिया। जो पार्टी का निर्णय जब जैसे हुआ, आप देख लीजिए, लाइन में खड़े होकर शैलजा जी ने और मैंने उसे स्वीकारा है, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है और जो वो कहेगी हम वो स्वीकारेंगे। आप एआईसीसी में आखिरी सवाल, आप एआईसीसी में कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे हैं, हेड रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस के अंदरूनी हरियाणा में दिखता है? जी नहीं, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप ये है, और पंजाब केसरी इसका अपवाद है। ज़्यादातर अखबार सरकार के दबाव में, इश्तहार के दबाव में, मुकदमों के दबाव में अब धीरे धीरे सत्ता का स्तुतिगान कर रहे हैं। यही टेलीविज़न चैनल्स की भी अधिकतर स्थिति है। मुझे लगता है कि ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हाईकमान उनकी ड्यूटी लगाती है तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और उसके साथ ही हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए 10 की 10 सीटें जीतने के लिए ये कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। और देखना ये होगा कि जब रिजल्ट आते हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाती हैं। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।